नेता से बड़ा कुकर्मी और पापी और महापापी को है क्या? नासमझी के कारण बिहार की संस्कृति कमजोर नहीं है। ढाका आज भी क्रांतिकारी की धरती है। लोग घर में हो या कहीं हो, सोशल मीडिया पर और दबे जुबान में विरोध कर रहे हैं। भारत की तहजीब शिव से, नानक से, बुद्ध से, कबीर से, मोहम्मद से, राम से, तो जितना बड़ा दोगला उतना बड़ा नेता। भूल गए 2002 मैंने जो हस्र किया था वो हस्र फिर भूल गए। वही हस्र करूंगा। नरेंद्र भाई दामोदर जनता के लिए आया हूं। नरेंद्र भाई दामोदर जी, विपक्ष का काम है सवाल और गाली देना। पप्पू यादव को भी गाली देता है। हम गाली के सवाल पर ना जाएं। सवाल यह ढाका की ही आवाज है, मोतिहारी की आवाज है, यह जन अधिकार पार्टी की आवाज नहीं। ना खेमे लाइट मुका खेमे भने रहे थेथर है लोग, थेथर निर्लज। आगे क्या कुछ करेंगे सर? लोकतंत्र और जनतंत्र को बचाने के लिए मरने की तैयारी में पप्पू यादव और हमारी पार्टी रहता है। जो कोई व्यक्ति समाज में किसी जाति सूचक को गाली देता हो, किसी धर्म, मजहब और किसी गरीब और कमजोर के बीच में गाली देकर अपने अहंकार को संभालने लाएगा, हम बिहार एक्ट के तहत उसकी सारी सुविधा भी छीनेंगे और उसको आजीवन चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से दूर कर देंगे। कि मैं आपको कह रहा हूं, इसके लिए पप्पू यादव को जब मैं सरकार में आऊंगा तो इसके लिए भारत के कानून को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए बिहार एक्ट को बदलने की जरूरत पड़ेगी। पंचायती राज का जो एक्ट है वो कंप्लीट स्टेट प्रायोजित है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनका कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सर, इस हिंदुस्तान में मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं उनके बाप दादा नाना की बात करूंगा जो आका बैठे हैं। भारत के प्रधानमंत्री को भारत की जनता ने चुनाव जिताया था कि आप हमें घर दो, किसानों की यूसीएसपी दो, 16 करोड़ 20 करोड़ नौजवान को नौकरी दो, नियोजित संविदा खत्म करो, डॉलर को कम करो, महिलाओं की सुरक्षा दो। सुनिए इधर, और भारत का प्रधानमंत्री कैमरा जीबी हो गए। भारत के प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछते हैं? जो लोग ये बात करते हैं कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, उनसे पूछो नोटबंदी का क्या हुआ, उनसे पूछो जीएसटी का क्या हुआ। इस बार बरसी में नोटबंदी पर क्यों नहीं बोले? जीएसटी में मिडिल क्लास के वैश्य व्यापारी किसानों का क्या हुआ? उनसे पूछो बेरोजगारी का क्या हुआ, उनसे पूछो कि किसान का क्या हुआ, महिलाओं की सुरक्षा का क्या हुआ, उनसे पूछो महंगाई का क्या हुआ। आप क्या बात करते हो? इनके पास मुद्दे क्या हैं सिवाय नफरत के, सिवाय हिंदू मुसलमान के? अमित शाह जी गुजरात में कहते हैं कि याद है, भूल गए 2002 मैंने जो हस्र किया था वो हस्र फिर भूल गए। वही हस्र करूंगा। इनके पास मुद्दे क्या है? मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा पत्रकार जी, 8 सालों के बाद अरबों खरबों के प्लेन पर चढ़ने वाले प्राइम मिनिस्टर को क्या यह कहने का राइट है कि मैं फकीर हूं, मैं गरीब हूं, मुझको गाली देता है? कितना गाली दो, विपक्ष दो, मैं नरेंद्र भाई दामोदर जनता के लिए आया हूं। नरेंद्र भाई दामोदर जी, विपक्ष का काम है सवाल और गाली देना। पप्पू यादव को भी गाली देता है। हम गाली के सवाल पर ना जाएं। सवाल यह है कि आप विपक्ष के लिए नहीं, आप जनता के लिए आए थे। आप ये बताएं कि जो वादा किया था जनता का उसका क्या हुआ? प्लेन से उतरने के बाद कहता मैं तो फकीर हूं, मैं तो गरीब का बेटा हूं। हर चीजों की मार्केटिंग। बिहार से राजनीति जो है जातिवाद की कब खत्म होगी? सर, जातिवाद की राजनीति तो पूरे भारत में है और आज से नहीं है। सर, एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे साउथ से लेकर, नहीं तो पेरियार, संत रविदास,
से लेकर के कबीर, आप जिसके इतिहास को देखोगे तो कहीं ना कहीं सामाजिक ताना बाना के चलते ये चीजें धीरे धीरे बढ़ी और प्रकाशता पर बिहार आ गई। ये बात है। तो ये तो नेताओं ने पैदा किया ना, जनता नहीं ना। आप जनता को तो गाली नहीं दोगे ना। आप किसी रामायण को गाली दोगे, किसी ग्रंथ को गाली दोगे, किसी कुरान शरीफ साहब के बारे में उल्टा पुल्टा बकोगे, किसी राजपूत को गरियाओगे, ब्राह्मण को गरियाओगे, भूमियार को गरियाओगे, कुर्मी को गरियाओगे, जादव को गरियाओगे। आप बात बिरसा मुंडा और आदिवासी की क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं कहते हो 9 करोड़ 32 लाख लोगों में आदिवासियों को आज तक आजादी क्यों नहीं मिली? आप बात मुशायर की क्यों नहीं करते हो जिनको कि आज तक एजुकेशन और आजादी नहीं मिली? आप बात डोम की क्यों नहीं करते हो जिन्होंने रामायण की रचना की? आप फालतू बात क्यों करते हो? आप नरेंद्र मोदी जी से पूछो, वो विपक्ष का प्राइम मिनिस्टर है कि भारत के 130 करोड़ लोगों का? यदि 130 करोड़ लोगों का प्राइम मिनिस्टर है तो उसको विपक्ष के गाली से क्या मतलब? और यदि वो करोड़ों का कपड़ा पहनता है और करोड़ों का चश्मा डेली, और उसके चेहरे लाल होने के लिए अलग अलग खाने और अलग अलग क्रीम आते हैं, तो फिर वो फकीर कैसे? पप्पू जी, एक सवाल। ढाका को इतिहास भारत की आजादी में ढाका को स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है, लेकिन बीजेपी महोदया के द्वारा, सर मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान की संज्ञा देने पर क्या ढाका की जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी। हमारे लोकतंत्र में और प्रेम में जितनी ताकत है, नफरत पैर के धूली है, पैर से रौंद दिया जाता है। हमारे यहाँ सनातन से लेकर, शुरू से लेकर आज तक मानवता को प्राथमिकता दी है और हमारी तहजीब और संस्कृति दूसरों को जीने का रास्ते दिए। ऐसे लोग ना तो मेरी संस्कृति का पता है, ना तो मेरी तहजीब का, ना तो गीता का, ना तो बाइबिल का, ना तो रामायण का। ऐसे लोग के कारण ही आज भारत बदनाम है और ऐसे लोगों को एक दिन हिटलर से भी बड़ा दुनिया में नेपाल जाना पड़ेगा। इसको नेपाल में घर बनाना पड़ेगा। वायरल ये कहा जा रहा है कि वीडियो में छेड़छाड़ किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? सर मुझे इस बात का पता नहीं। जब कभी हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं बात करता? जब कभी नेता हमेशा गलती करता है, हमेशा नेता का चरित्र सामने आता है तो फिर वो बहाना बनाता है। नेता से बड़ा कुकर्मी और पापी और महापापी को है क्या? सर आप इतना दूर से, एशिया के कैरेक्टर से भी ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर है नेताओं का। जो जितना बड़ा दोगला उतना बड़ा नेता। जायसवाल जी का कहना है कि मैं सर ये कहा जा रहा है नेता होने के बावजूद भी सर आपने नेताओं पे सवाल उठाया। सर हम टेगला होंगे तो हम सीएम हो जाएंगे, काहे चिंता कर? जायसवाल जी हम का नेता है सर। आप भर दिन 800-1200 किलोमीटर आपका भगवान पता नहीं क्या दिया। हम भर दिन आप लोग के घरे घर घूमते हैं और आपका आंसू पहुंचते हैं। कोई नेता आंसू पहुंचता है क्या? कि बेटा ही कोई हमको भी नेता बनाइए, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में। इतना दूर से आप यहाँ के इस विधानसभा के सम्मान के लिए और यहाँ के वोटर्स के सम्मान के लिए आए हैं, तो यहाँ के जनता को क्या करना चाहिए इस मुद्दा पर, इस जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या अनलॉफुल? सर मैं ढाका से पूरे देश को संदेश देने आया हूँ कि एक व्यक्ति के चरित्रहीनता या उसके आचरण, उसके चिंतन और उसकी नासमझी के कारण बिहार की संस्कृति कमजोर नहीं है। ढाका आज भी क्रांतिकारी की धरती है। लोग घर में हो या कहीं हो, सोशल मीडिया पर और दबे जुबान में विरोध कर रहे हैं। हर लोग ऐसी भाषा का खिलाफ किया है। बस हमारे नेताओं ने समाज के आवाज को यहाँ बुलंद किया है। यह ढाका की ही आवाज है, मोतिहारी की आवाज है, यह जन अधिकार पार्टी की आवाज नहीं है। जन अधिकार पार्टी नीचे है, ढाका की जनता बहुत ऊपर है। ये मोतिहारी की जनता की रक्षा के लिए यहाँ पर ये धरना दिए गए। सर आपके नेताओं के द्वारा ये आवाज उठाई गई थी, माफी मांगनी होगी, लेकिन उनके जो समर्थक है सर जिनके द्वारा ये बात कही गई है, उनके समर्थकों का ये कहना कि माफी क्यों मांगेंगे? 24 घंटा के अंदर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, क्या कहेंगे सर? हेरी के हेरी कना खेबे, लाइट मुका खेबे भने रहबे। थेथर है लोग, थेथर निर्लज। आगे क्या कुछ करेंगे सर?
लोकतंत्र और जनतंत्र को बचाने के लिए मरने की तैयारी में पप्पू यादव और हमारी पार्टी रहता है। हमेशा इतिहास बदला है मोतिहारी बेतिया, फिर हमारे पार्टी के लीडर अभिजीत सिंह, प्रखंड अध्यक्ष और सभी नेताओं के नेतृत्व में इतिहास बदलेगा ढाका, चिंता मत करिए। जाते जाते क्या कुछ कहेंगे जो लोग देख पा रहे हैं? ढाका के लिए क्या कहेंगे? आखिरी में ढाका के लोगों के लिए सबसे अंतिम रास्ता इन बेईमानों का चुनाव है। लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो जनता अपने ताकत का एहसास कराता है। इस एमपी को इस बार ताकत का एहसास कराएगा, चिंता मत करिए। और एमएलए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।